Hello student. In today's topic we discuss about another topic and very important for everyone and every Indian citizen. Okay, the chapter is starting today, cyber law in India. Okay, it is very important for all students and every citizen of India who can't understand law and order and use mobile and use digitally any electronics gadgets na? So today's topic, it is very important. Cyber law in India. What is cyber law? What is cyber law and what is cyber crime? What is electronic gadget? एवरीथिंग, हर टॉपिक के बारे में हम लोग आज जो है डिस्कस करने वाले हैं. एवरीथिंग, हर टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज की टॉपिक में. ओके, आज की टॉपिक में हर वो चीज़ डिस्कस की जाएगी जो हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साइबर टॉपिक क्या है आज का हम लोग का, है ना. जो टॉपिक है वो है साइबर लॉ, है ना. आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो हमारा टॉपिक है साइबर लॉ. साइबर लॉ, है ना. जो टॉपिक है वो है साइबर लॉ. साइबर लॉ, 2 मिनट. टॉपिक हमारा है साइबर लॉ. तो लॉ तो मतलब हम लोग को पता ही है कि लॉ के बारे में नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम लोग को मानना है. नॉर्मल के लिए समझते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम लोग को मान कर चलना है. अब रूल्स मतलब क्या, लॉ क्या बनता है, ट्रैफिक के लिए रूल बनता है ना. ट्रैफिक के लिए रूल बनता है, ठीक है. और किसके लिए रूल बनता है, तो क्रिमिनल के लिए रूल बनता है. और के लिए तो हर चीज के लिए एक एक रूल बनता है. यहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन की जाए, यहाँ पर एक डिसिप्लिन मेंटेन की जाए, उसके लिए एक एक लॉ बनाया जाता है. साइबर कहां से आया, लॉ तो है लेकिन साइबर वर्ड का मतलब है कि साइबर वर्ड का मतलब है कि हम लोग ये नॉर्मली अच्छी तरह से जानते हैं कि साइबर मीन्स एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन, एवरीथिंग फ्रॉम डिजिटली. साइबर अगर वर्ड की अगर बात करें हम लोग तो ये एक प्रीफिक्स वर्ड है. प्रीफिक्स क्या है, एक प्रीफिक्स वर्ड है. साइबर एक क्या है, प्रीफिक्स वर्ड है. यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन. साइबर इज प्रीफिक्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन. क्या करना है, ये डिस्क्राइब करता है. डिस्क्राइब अ पर्सन, डिस्क्राइब अ पर्सन या फिर थिंग्स, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, या फिर कोई आइडिया, ठीक है. एज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन. ये जो है क्या है, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना. किसके रिलेटेड, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन. इज मतलब आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर, अदरवाइज कोई इंफॉर्मेशन से हो. इसको लिया गया है, इस वर्ड को लिया गया है, टेस्टर था. इस वर्ड को लिया गया है कहां से, इस वर्ड को लिया गया है इस वर्ड को कहां से लिया गया है ना. इस वर्ड को कहां से लिया गया है, इस वर्ड को लिया गया है काइबरनेट्स. साइबर को लिया गया है कहां से, काइबर, ठीक है. काइबर नीड्स से
साइबर वर्ड जो है वो काइबरनेट से आया है। और ये कहाँ का वर्ड है? तो ये जो है ग्रीक का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? ग्रीक का वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? ये एक तरह का ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक वर्ड ऑफ स्टीयर्समैन। स्टीयर्समैन क्या? ग्रीक वर्ड फॉर स्टीयर्समैन। स्टीयर्समैन और गवर्नर, और या फिर गवर्नर जो कि देखभाल करता है। ओके, इट वॉज फर्स्ट यूज इन साइबरनेटिक। अब इसको हम लोग जो ये काइबरनेटिक से पहले वर्ड यूज किया था साइबरनेटिक। क्या वर्ड यूज हुआ था? साइबरनेटिक। वर्ड के लिए थोड़ा सा एक दो मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं साइबरनेटिक। Cybernetics. Okay. Cybernetics, a word coined by Norbert Wiener. और ये बनाया गया है किसकी? ये नाम किसके लिए दिया गया है? नॉर्बेट है ना, इसके लिए दिया गया है नॉर्बेट वाइनर द्वारा। ठीक है, और हिज कलीग्स, मतलब उसके जो शिष्य थे या फिर चेला जो बोल सकते हैं, कलीग। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड, इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में खोया हुआ है ना। और इसमें बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, मतलब कि अपने कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। साइबर लॉ एंड ऑल द नेटिजन्स ऑफ द स्पेस कम अंडर द एम्बाइड। मतलब क्या है कि यहाँ अब ये एक लॉ अगर बन जाता है तो एवरीवन अंडर दिस रूफ, हर कोई रूल्स के नीचे होता है। अब ये सब सारा काम जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, क्योंकि कंप्यूटर है और इंटरनेट है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिकली सारा इसे समझा जाएगा। तो द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज बीन प्रोफाइल। मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है इतना ज़्यादा हो जा रहा है, और सारे अर्निंग, इकोनॉमिकल बैलेंस, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, अर्निंग, सारा काम इसी से हो रहा है। तो जब यहाँ अर्निंग की बात हो गई तो सभी चाहते हैं कि कुछ शॉर्टकट से काम किया जाए। एवरीथिंग, हर काम जो है शॉर्टकट में निकालने का काम किया जा रहा है। तो इसी के लेके साइबर लॉ बनाया गया। ऑल दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कम विद इन द डोमेन ऑफ साइबर लॉ। साइबर लॉ इज द इम्पॉर्टेंट। और साइबर लॉ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? साइबर लॉ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स टच almost all the aspects, transaction and activity on a innovating open internet। मतलब कि इन्वॉल्विंग इंटरनेट, मतलब साइबर कि सारा का सारा जो बात है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इससे बाहर तो हो नहीं सकता। वर्ल्ड वाइड वेब नाम सुने होंगे हम लोग, WWW, जिसमें लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब एंड साइबर स्पेस। तो इंटरनेट की दुनिया जो है वो कहाँ गुम हुई रहती है? इंटरनेट की दुनिया जो है वो इन्वॉल्विंग वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट एंड साइबर स्पेस, इसी सब में सब उलझा हुआ है। एवरी एक्शन एंड रिएक्शन इन साइबर स्पेस हैज बीन लीगल। अब जो भी एक्शन लिया जाता है या रिएक्शन किया जाता है, सम लीगल एंड सम आर
प्रोस्पेक्टिव। कुछ लीगली है, कुछ इनलीगल है, कुछ काम लीगल होता है, कुछ काम इलीगल होता है, दोनों का दोनों। तो साइबर लॉ जो हम लोग क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो किस किस चीज इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हो जाता है वो हो जाता है कि साइबर क्राइम। क्यों जरूरी है? क्योंकि साइबर क्राइम हो रहे हैं। साथ में और क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक, क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिग्नेचर। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली एंड डिजिटली सिग्नेचर के कारण कहीं से भी अकाउंट से पैसा खटाक से निकल जा रहा है या भी कुछ भी हो जा रहा है। नो मोर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। और साथ में डाटा प्रोटेक्शन के लिए भी ये जरूरी है, डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी, इट इज एसेंशियल फॉर डाटा प्रोटेक्शन, डाटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी। तो ये सारे के सारे हमने जो छोटे मोटे और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन हमने जो बात किया अभी इतना से क्लियर हो गया होगा कि भाई ये जो है साइबर लॉ या फिर साइबर क्राइम से रिलेटेड हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या फिर इसके रिलेटेड चौकन्ना वाले होने वाली बात ही है, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री के बारे में भी समझना है, लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्यों जरूरी है साइबर लॉ, क्यों जरूरी है साइबर लॉ, क्यों जरूरी है, क्या माता जरूरी क्यों है साइबर लॉ, जरूरी क्यों है। गिरा दिया चलिए क्यों जरूरी है साइबर लॉ, क्यों बिना साइबर लॉ के हम लोग नहीं रह सकते क्या? तो साइबर लॉ नहीं रहने से बात नहीं है, यहां पर क्राइम बढ़ जाएगा। इन टुडेज टेक्नो सेवी एनवायरमेंट, आज का जो एनवायरमेंट है टेक्नो, चारों तरफ टेक्नो सेवी एनवायरमेंट है, ठीक है। द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिजिटली, और दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है आज ज्यादा से ज्यादा ना डिजिटली होते जा रही है। यहाँ डिजिटली, वहाँ डिजिटली, पढ़ाई ऑनलाइन से लेके परचेजिंग से लेके सेलिंग, है ना, टीचिंग भी, मेडिकली फील्ड में देखो, हर एक फील्ड में हम लोग जो है ऑनलाइन भाग रहे हैं, डिजिटली भाग रहे हैं। डिजिटली इंटरनेट वाज इनिशियली डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग टूल्स वाज अनरेगुलेटेड मैनर, और जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम अगर किया जा रहा है तो सबके सब तो उसमें उसी में काम आ रहा है, मतलब सब में ये जरूरी है। तो इस टाइम में कुछ जो है लीक भी हो जाता है, सारा बहुत सारे ट्रांजेक्शन, अब ई बिजनेस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नमेंट हो गया, तो सारा चीज की पहले क्या क्या जो गया कि मैंने सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। बिजनेस होते हैं, बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, बिजनेस हो गया, कॉमर्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, है ना, गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, गवर्नेंस हो गया, है ना, काम जो कर रही है, गवर्नेंस हो गया, है ना, प्रोक्योरमेंट हो गया, सारे काम के पीछे क्या लगा? ई, सारा काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगा, सारा काम क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगा। ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई गवर्नमेंट, ई प्रोक्योरमेंट, सारा काम इसमें ऑल लीगल स्टेटस। यहाँ पर तो रूल्स भी तोड़े जाएंगे ना, क्योंकि नॉर्मल इंसान नहीं छोड़ता है, नॉर्मल में ऑफलाइन में इंसान नहीं छोड़ता है, तो फिर इसमें तो और बन जाए। तो इन सब चीज को लेके ऑल लीगल इशू रिलेटेड इंटरनेट
क्राइम आर डील्स विथ द साइबर लॉ। तो सारे का सारा अगर जो भी गलती होता है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होंगे यहाँ पर, तो उसका देख रेख कौन करेगा? साइबर लॉ करेगा। कौन करेगा? साइबर लॉ करेगा। सारा जो है देख रेख कौन करेगा? साइबर लॉ करेगा, पॉलिसिंग करेगा। और एज द नंबर ऑफ इंटरनेट users is one of the rise the need of cyber law and their application has gathered great moment today high digitalization। तो डिजिटलाइजेशन जो है इतना ज़्यादा हो चुका है आजकल कि किसी चीज़ से हम लोग छुप नहीं पा रहे। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल के अगर लेकर चलते हैं तो अगर बात कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजेक्शन इन शेयर, अगर शेयर की बात करें तो जितना भी शेयर पहले क्या होता था, पहले जो है लेन देन जो होते थे या शेयर मार्केटिंग जो है जाके करना पड़ता था। अब सारे के सारे शेयर मार्केटिंग का जो काम है वो क्या है? ऑनलाइन हो रहा है। सारा का सारा ऑनलाइन, शेयर मार्केटिंग का सारा काम जो है ऑनलाइन हो रहा है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद ऑल द कंपनी एक्सटेंसिवली डिपेंड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, और सारा काम बैंक में अभी हम जाते हैं ना, अभी आप लोग जाओगे अगर लिंक फेलियर तो आपका काम नहीं होगा। लिंक फेलियर पर आपका काम नहीं होने वाला है और आपका डाटा भी नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल सा फॉर्म फिलअप की अगर बात आ जाए और उसमें अगर लिंक काम नहीं करे या नेट वहां काम नहीं करे तो एक वीडियो भी ठीक से नहीं चलता। गवर्नमेंट फोर्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स रिटर्न अगर भरनी है, इनकम टैक्स का फाइलिंग करना है, रिटर्न भरना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कंपनी लॉ फॉर्म एक्सेट्रा आर नॉट फिल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब बिना इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम कुछ हो ही नहीं सकता है ना। ये सब का कुछ हो नहीं सकता। मोस्ट पीपल आर यूजिंग ईमेल, और सभी आधे से ज़्यादा लोग तो ईमेल यूज करते हैं, सेलफोन यूज करते हैं, एसएमएस के जरिए कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये भी बात है। इवन इन नॉन साइबर क्राइम केस इंपॉर्टेंट एविडेंस, और साथ में क्या है कि इंपॉर्टेंट एविडेंस को भी हम लोग ऑनलाइन तरीके से ही रिसीव कर रहे हैं। हर कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस जो है वो इससे बनाया जा रहा है, चाहे वीडियो हो, चाहे डिजिटल सिग्नेचर हो, चाहे कुछ भी हो। इन सब चीज़ों में साइबर क्राइम सच एज ऑनलाइन बैंकिंग में फ्रॉड हो जाए तो उसके साथ दे देता है। फ्रॉड, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड, या फिर साइबर क्राइम जो है सच एज मैंने हर जगह पे काम करता है। सोर्स ऑफ कोड थीप, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, टैक्स एवेंशन, वायरस अटैक, साइबर सॉबेट एंड फिशिंग अटैक, ईमेल हैकिंग, सारा चीज़ों में, एंड द सर्विस हैकिंग, प्रोनोग्राफी है ना, एक्सेट्रा आर बिकमिंग कॉमन। ये सब कॉमन चीज़ है। प्रोनोग्राफी हो गया, हैकिंग हो गया, हेडजेकिंग, ईमेल हेडजेकिंग हो गया। तो सारे जितने क्राइम है सारे में काम आते, सारे में के सारे अगर देखा जाए तो साइबर लॉ ही इसमें काम करता है। इन सारों को मेंटेन करने का साइबर लॉ ही है। डिजिटली सिग्नेचर कॉपी हो जाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑल द फास्ट रिप्लेसिंग कन्वेंशनल मेथड ट्रांजेक्शन बिजनेस, जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन सारा काम। साथ में टेक्नोलॉजी पर से इज नेवर डिस्प्यूट। अगर टेक्नोलॉजी में कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है या फिर हर होम एट द कॉस्ट ऑफ द बीन इशू एंड अम्बाइड गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई या फिर हमसे कोई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी वहीं पर ही अपना पल्ले झाड़ती है या फिर वहां पे ही पनिशमेंट देती है। तो ये सारे द साइबर रिवोल्यूशन होल्ड प्रॉमिस ऑफ क्विकली रीचिंग, और इसके कारण हम लोग सारा काम क्विकली हो। अभी नॉर्मल सा अगर बाइक लेकर आप चल जाते हो, ठीक है, तो पहले केस देना था, अंदर आपका फोटो खींच ले रहा, काम हो जा रहा है। मतलब ये भी ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बन रहा है कि लीगल को कंट्रोल करने के हम लोग क्या कर रहे हैं? साइबर लॉ का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि सब अगर उसके लिए क्या है, साइबर लॉ का सहारा, रूल्स एंड रेगुलेशन सारे चीज जो है ऑनलाइन लिखे हुए हैं, सारा चीजें, ठीक है। अब अगर बात करें कि साइबर लॉ जो है वो कब पनपा, या फिर ये बताए, ये हम बात करें कि कब ये आगे बढ़ा, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइबर लॉ इंडिया में कब आया। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट किया। एक जो है हिस्ट्री की, साइबर लॉ के बारे में जाना, और कि ये हिस्ट्री क्या थी, और साथ में ये समझे कि इसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत है। तो इतने सारे हैकिंग हो रहे हैं, इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उन सब चीज़ के लिए साइबर लॉ का ज़रूरत है। साइबर लॉ उतना काम करता भी है। तो इसलिए अब जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा वो साइबर क्राइम की हिस्ट्री
ठीक है। साइबर लॉ की हिस्ट्री जो वर्ल्ड वाइड वेब में है, साथ में साइबर क्राइम का हिस्ट्री, जो साइबर क्राइम कैसे होना स्टार्ट हुआ, क्राइम जो है स्टार्टिंग कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। और आप लोग प्ले लिस्ट में अच्छी तरह से चेक करो और क्लासेस को अपना बढ़ाते रहो। बाय बाय।